चुनाव के बीच आरजेडी में भूचाल। लालू तेजस्वी ने लिया अब वक्त का सबसे बड़ा एक्शन। जो दूसरी तरफ आरजेडी के ही बाहुबली उम्मीदवार ने कर दिया बड़ा कांड। क्या चुनाव से पहले ही पलट जाएगी बाजी? नमस्कार, स्वागत है आपका हमरा बिहार पे। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव का पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, राजनीतिक ड्रामा भी अपने चरम पर पहुंच गया है। आज का दिन आरजेडी के लिए बेहद उथल पुथल भरा रहा। एक तरफ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने अनुशासन का ऐसा डंडा चलाया कि पार्टी के एक पुराने और कद्दावर नेता को बेटों समेत बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह एक बड़ा संदेश है कि पार्टी में अब बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यहाँ एक तरफ पार्टी पर अनुशासन की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मनेर से आरजेडी के उम्मीदवार और बाहुबली नेता भाई वीरेंद्र एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने के मामले में बुरी तरह घिर गए हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों घटनाओं का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इन सबके सियासी मायने क्या हैं और इनका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मधुबनी की सियासत में आए तूफान की। यहाँ आरजेडी ने अपने ही पूर्व विधायक सीताराम यादव और उनके दो बेटों राजेश कुमार और राकेश रंजन को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। सीताराम यादव खजौली विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के पुराने नेता रहे। पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, विधायक बनाया, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बस यहीं से बगावत की कहानी शुरू हुई। टिकट कटने से नाराज सीताराम यादव ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाते हुए अपने बेटे राकेश रंजन उर्फ विमल यादव को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खजौली से ही चुनाव मैदान में उतार दिया। आरोप है कि वो न सिर्फ अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे थे, बल्कि पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ और आरजेडी के नेतृत्व के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुंद सिंह द्वारा जारी पत्र में साफ लिखा है कि सीताराम यादव को समझाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से पीछे नहीं हटे। उनका ये कदम सीधे सीधे पार्टी के अनुशासन को चुनौती थी। लालू और तेजस्वी ने इस पर बड़ा रुख अपनाते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि चुनाव को इस नाजुक मौके पर किसी भी तरह की भीतरघात या बगावत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई उन दूसरे नेताओं के लिए भी एक चेतावनी है जो टिकट न मिलने से नाराज हैं और पार्टी के खिलाफ काम करने की सोच रहे हैं। अब आते हैं आज की दूसरी और शायद सबसे ज्यादा विवादित खबरों पर। यह मामला जुड़ा है मनेर विधानसभा क्षेत्र से, जहां के आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र एक बार फिर गलत कारणों से चर्चा में हैं। मतदान के दिन उन पर एक पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी करने और उनके जला देने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पूरा मामला समझिए। मनेर के महिनावा हाई स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर एक बुजुर्ग महिला वोट डालने आई थी। वहां ड्यूटी पर तैनात सहायक पुलिस अवर निरीक्षक भरत तिवारी उनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान भाई वीरेंद्र वहां पहुंच गए और पुलिस अधिकारी पर भड़क उठे। उन्होंने अफसर पर एक विशेष पार्टी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और सरेआम धमकी दे डाली। यह पूरी घटना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। पुलिस अधिकारी भरत तिवारी की लिखित शिकायत के आधार पर भाई वीरेंद्र पर बीएनएस और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि भाई वीरेंद्र पर पहले से भी SC/ST एक्ट के तहत पर केस चल रहे थे। इस घटना ने विपक्ष खासकर बीजेपी और जेडीयू को आरजेडी पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। वे इसे आरजेडी के जंगल राज की वापसी के प्रतीक के तौर पर पेश कर रही है। ये घटना तेजस्वी यादव के उस प्रयास को भी धक्का पहुंचा सकती है जिसमें वो आरजेडी की पुरानी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे थे। आरजेडी के लिए दोहरी चुनौती।
आज की ये दोनों घटनाएं आरजेडी के लिए एक दोहरी चुनौती पेश करती हैं। एक तरफ सीताराम यादव पर कार्रवाई करके पार्टी ने अनुशासन का संदेश दिया, जो कि एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है, लेकिन दूसरी ही तरफ भाई वीरेंद्र जैसे उम्मीदवार का व्यवहार पार्टी की छवि पर फिर से वही पुराने दाग लगा रहा है। यह एक विरोधाभास की स्थिति है। क्या तेजस्वी यादव नए और युवा बिहार की बात करते हुए अपने पुराने और बाहुबली नेताओं के आचरण पर लगाम लगा पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। तो ये था आज की दो बड़ी राजनीतिक घटनाओं का पूरा विश्लेषण। एक तरफ अनुशासन का डंडा, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों का विवादित रवैया। इन दोनों घटनाओं का आरजेडी की चुनावी संभावनाओं पर क्या असर होगा? क्या सीताराम यादव का निष्कासन खजौली में आरजेडी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? और क्या भाई वीरेंद्र का विवाद मनेर में आरजेडी की जीत को मुश्किल बना देगा? इन सभी सवालों का जवाब जनता देगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आरजेडी की कार्रवाई सही है? और भाई वीरेंद्र के व्यवहार पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।